प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी योग फॉर वेलनेस का महत्व बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के साथ महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के मिलने से अफरा तफरी मच गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि वायरस का लवेरिया डेल्टा रूप भी 1.6172 का आक्रामक रूप है। संभव है कि यह इम्यूनिटी को आसानी से धोखा दे सकता है। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। हाल ही में डेल्टा वेरिएंट का एक और म्यूटेशन सामने आया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डेल्टा प्लस के वेरिएंट की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। इसमें हैरानी की बात यह है कि इन चारों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी थी। संक्रमण के नए मामले कम होने के साथ ही पूरे देश में लागू की गई पाबंदियों में छूट दी जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी का खतरा कम नहीं हुआ है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए देश को अभी लंबा सफर तय करना है। देश में टीकाकरण की रफ्तार काफी कम है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पैदा हो सकता है और फैल सकता है, जो तीसरी लहर का कारण बन सकता है। दुनिया की दुर्लभ बीमारियों में से एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 की बीमारी से जूझ रही मेरठ की एक 1.5 वर्षीय बच्ची ईशानी को आखिरकार 22 करोड़ रुपए की कीमत का इंजेक्शन लग गया। यह टीका बनाने वाली कंपनी नोवेटिस है, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इस टीके की कीमत 16 करोड़ रुपए है, जो टैक्स लगाकर 22 करोड़ का है। कंपनी के लकी ड्रॉ में मेरठ की ईशानी चयनित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। वह इस दौरान मिशन 2022 के लिए कार्यक्रमों की रणनीति बनाएंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रदेश दौरों की रूपरेखा खींचने के साथ ही MLC मनोनयन और संगठन के सेवा कार्यों की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में पिनाकिन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा इंदिरा नगर में जरूरतमंदों को राशन सामग्री व मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी पुलिस किराएदारों का सत्यापन कर जांच पड़ताल करेगी। गोपनीय रिपोर्ट आई है कि आतंकी और रोहिंग्या किराएदार बनकर यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि यहां से नेपाल सीमा करीब में है। ADG अखिल कुमार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत में वैक्सीनेशन का अगला चरण योग दिवस पर यानी आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहे इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के 155 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश में अब तक लगाई गई खुराकों की कुल संख्या 27.62 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट मुक्त दवा के वास्ते दबाव बनाने के लिए श्रमिकों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य के संगठनों के साथ मिलकर वैश्विक अभियान चलाया है। भारत और 20 अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे समूहों में लोगों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को द रॉयल प्रेसिडेंशियल सैलून ट्रेन से कानपुर सेंट्रल पर शाम 7 बजे आएंगे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2004 में इस ट्रेन से चंडीगढ़ से नई दिल्ली का सफर किया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी इस ट्रेन से यात्रा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन कार्यक्रम तय नहीं हो सका था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया। अब रामनाथ कोविंद इस राजशाही एहसास दिलाने वाली ट्रेन से कानपुर सेंट्रल आएंगे। सिंघू बॉर्डर के पास रविवार को 36 गांवों की महापंचायत हुई। इसमें ग्रामीणों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को रास्ता खाली करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है।
साथ ही ऐसा नहीं होने पर व्यापक स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 206 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाती, तब तक वे अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वे बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार के साथ होने वाली मीटिंग बिना शर्तों के ही होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हर जिले में जरूरी तैयारियां कर ली जाएं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। बीते 2 साल के कोविड संक्रमण के दौरान यह देखा गया है कि योग न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि लोगों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत रख रहा है, जिससे वे कोविड संबंधी मुश्किलों और अवसाद का बेहतर ढंग से सामना कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यदि कोरोना के सक्रिय केस 500 से अधिक हुए तो यह छूट फिर पाबंदियों में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि बाजार में निकले तो सजग रहें, संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई नीति की घोषणा की, जिसके तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक के उन छात्रों को एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे जो पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। इनके पास से 3000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। 2 डॉक्टरों सहित कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ द्वारा प्रायोजित संपूर्ण शहर कोविड मुक्त सैनिटाइजेशन महाअभियान ने अपना असर छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। तीसरे दिन लखनऊ में सघन सैनिटाइजेशन के दौरान ममता ट्रस्ट ने पूरे लखनऊ के पुलिस थानों, चौकियों और मंदिरों को भी सैनिटाइज किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य लखनऊ को कोविड मुक्त लखनऊ एवं स्वस्थ लखनऊ बनाना है। जब तक पूरा शहर सैनिटाइज नहीं हो जाएगा, यह महाअभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मोहल्लों, बस्तियों के साथ सार्वजनिक बिल्डिंग्स को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। अनिल अंबानी के भी अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए हैं। साल 2021 में उनके लिए कई बुरी खबरें भी आई हैं, लेकिन कुछ खबरें उन्हें सुकून देने वाली है। उनकी कंपनी के शेयरों में हलचल तेज हुई है और इसने निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। वहीं कंपनी का मैनेजमेंट भी अपने कारोबार को ट्रैक पर लाने की दिशा में ज्यादा एक्टिव होकर कामकाज करता दिख रहा है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के 3 शेयरों ने पिछले 3 महीने में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके कारण निवेशक मालामाल हो गए हैं। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी 10 गुना बढ़कर 8000 करोड़ के पार पहुंच गया है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी पहली पारी में 217 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को देश के श्रेष्ठ 10 रहने योग्य शहरों में न सिर्फ शामिल किया गया है, बल्कि स्मार्ट सिटी को इस सूची में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में बेंगलुरु को सबसे उत्तम शहर की मान्यता मिली है, जबकि दूसरे स्थान पर चेन्नई व तीसरे स्थान पर शिमला। कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर मुदस्सिर पंडित को सेना ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुदस्सिर 3 पुलिसकर्मियों, 2 काउंसलर, 2 आम लोगों की हत्या में शामिल था। उसे सोपोर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सोपोर एनकाउंटर में अभी तक कुल 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इलाके में सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.